हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और थंबनेल में भी आया होगा, तो नॉर्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और इसमें हमने पहले क्या किया हुआ था कि जो ऑरकैड के ऊपर यही सेम सर्किटरी को सिमुलेशन किया था। तो अब इसका कैसे प्रोसेस ऑन कॉपी करते हैं वो सारा हम नॉर्टन थ्योरम में सीखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं सिखाऊंगा, जैसे लाइक दैट करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ों से यूज़ करके आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले नॉर्टन थ्योरम में आपको पता होगा कि स्टेप 1 लेते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले आर नॉर निकालना होता है, क्योंकि नॉर्टन है तो आर नॉर निकालना है। ठीक है, तो आर नॉर निकालने के लिए यही सेम सर्किटरी रहती है। तो हम सर्किटरी क्या करते हैं कि जो करंट वाला सोर्स होता है उसे हम क्या करते हैं, एज अ ओपन सोर्स मान लेते हैं। ठीक है, और तो करंट सोर्स जो होता है वो क्या रहता है, ओपन। ठीक है, और जो वोल्टेज सोर्स रहता है वो हम क्या मान लेते हैं, एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अगर हम ये सर्किटरी को ड्रॉ करें, वो करंट सोर्स को, ये हमने क्या किया हुआ है कि शॉर्ट सर्किट कर दिया है, उसके क्रॉस में एक रजिस्टर लगा है। ठीक है, और ये कौन सा है, 3R का, सॉरी ये करंट सोर्स है, ओपन कर दिया है, तो हमने यहाँ पर ओपन कर दिया है। ठीक है, देन यहाँ पर 10 वोल्ट का क्या लगा हुआ है, वोल्टेज लगा है। तो वोल्टेज को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक, और 5R का यहाँ पर क्या लगा है, रजिस्टर लगा है। ठीक, देन 8 ओम का रजिस्टर, R बोलता हूँ या फिर 3 ओम बोलता हूँ तो सेम चीज़ है, क्योंकि थोड़ा मैं सिमुलेशन प्रोसेस करता हूँ तो इस वजह से R मुँह से निकल आता है। तो ये क्या है कि करंट सोर्स है तो ये ओपन रहेगा, और ये 4R तो हमारा क्या कहते हैं, कह सकते हैं ये वो लोड रजिस्टर है, तो हम इसको तो इंक्लूड करेंगे नहीं। तो ये यहीं से हम आर नॉर को फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये 5 और 3 किया है सीरीज़ में, क्योंकि ये यहाँ से हट गया है, तो ये 5 और 3 सीरीज़ में। तो सीरीज़ में जब भी होगा तो रजिस्टर ऐड हो जाता है। तो ये 5 और 3 जब ऐड होता है तो ये हो जाएगा 8R 8R, और 8R और 8R क्या है, पैरेलल में है। तो ये पैरेलल में जब होगा और सेम वैल्यू का रजिस्टर होगा तो वो आधा हो जाता है। ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अगर यहाँ 4 और 4 होता तो 2 हो जाता। अब यहाँ पर 8 और 8 है, तो R नॉर की जो वैल्यू ओवरऑल निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, 4R। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, R नॉर बराबर 8R। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम रब कर लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ही सिंपल था। फिर क्या है निकालना हमें स्टेप 2 में, वो है जो स्टेप 2 है उसमें हमें फाइंड आउट करना है आई नॉर, नॉर्टन करंट। ठीक है, ये लोड रजिस्टर के निकाल करके। ठीक है, तो नॉर्टन करंट जब फाइंड आउट करना होगा तो हम ये सेम सर्किटरी ड्रॉ करेंगे। तो हम सेम सर्किटरी ये ड्रॉ करते हैं। ये 2A हो गया, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 3 एम्पियर, और ये हो गया आपका आई नॉर। अब वहाँ क्या करते थे, जो थेवेनिन में था हमारे पिछली वीडियो, वो VTH को हम क्या करते थे, फाइंड आउट करने के लिए ओपन सोर्स की तरह, मतलब ओपन रखते थे और उसके अक्रॉस निकालते थे। लेकिन यहाँ आई नॉर है तो आई नॉर को क्या करेंगे, हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं यहाँ से उसके थ्रू, और यहाँ लिखते हैं आई नॉर।
क्योंकि करंट तो हमें तभी पता चलेगी जब इसके क्रॉस कितनी करंट हमें निकल रही है, तो हम वो चीज़ को पर्टिकुलर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो ये हमारे पास है 2 एम्पियर, ये है 3R, ये है हमारा 10 वोल्ट और 5R 8R एंड देन यहाँ पर हमारा 3 एम्पियर। ठीक, अब जनरली क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ पर आप एक नोड दिख रहा होगा, एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ है, ये सेम है तो ये एक ही नोड माना जाएगा। या तो आप इतना बड़ा सर्किट देखोगे तो KVL फॉलो कर लोगे, या तो आप KCL फॉलो करोगे। लेकिन आप एक स्मार्ट थिंग जानते होंगे जैसे कि करंट सोर्स है या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ वोल्टेज गिवन है और यहाँ करंट गिवन रजिस्टर गिवन है। तो यहाँ क्या है कि आप चेंज कर सकते हो इसे एज अ कितनी करंट इस पर्टिकुलर सब एलिमेंट के थ्रू से जा रही है। ठीक है, तो यहाँ 10/5 V/R होता है, तो यहाँ 10/5 मतलब कि यहाँ करंट जा रही है 2 एम्पियर। ठीक है, और आपको पता होगा KCL के थ्रू कि आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, या फिर इन इंग्लिश वाले जो हैं वो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर आप अगर करंट देखोगे तो ये इनकमिंग है और ये तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 एम्पियर इक्वल टू 2 एम्पियर हो रहा है। तो मतलब इस पूरे का जो इनकमिंग और आउटगोइंग है वो 2 एम्पियर के क्रॉस जा रहा है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ठीक, अब 2 एम्पियर करंट एक तो इधर जाएगी और एक इधर जाएगी, लेकिन आगे क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो जब कोई शॉर्ट सर्किट होगा और पैरेलल में रजिस्टर उसके पैरेलल होगा, ठीक है, तो वो रजिस्टर में करंट नहीं जाएगी, क्योंकि करंट का आपने सबसे पहले फिनोमेना यही पढ़ा था कि करंट उसी पाथ को फॉलो करती है जब कोई करंट जो होती है जो जिस पाथ पे रेजिस्टेंस कम होता है। अब आप मान लो सपोज दैट कोई 2 गलियां हैं, एक गली में सबसे ज़्यादा भीड़ है और एक गली में बिल्कुल सन्नाटा है, तो आप किस जगह से फॉलो करोगे, तो आप क्या करोगे, सन्नाटे गली से ही निकल जाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ करंट पर भी फॉलो होती है। करंट को 8 आवर्स से नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ पर डायरेक्ट जाएगी। ठीक है, तो ये 2 एम्पियर करंट यहाँ पर आएगी और इधर से आप देख रहे हैं कि 3 एम्पियर करंट जा रही है। तो फिर वहाँ पर यहाँ पर आपका क्या लगेगा, KCL लगा देंगे। तो जब यहाँ पर KCL लगाएंगे तो 2 एम्पियर इनकमिंग करंट एंड इनकमिंग करंट 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर इक्वल टू I नॉर। ठीक है, तो I नॉर के सॉरी ये 3 एम्पियर है, तो टोटल करंट कितनी हमें मिलके हो जाएगी, आ जाएगी I नॉर इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं I नॉर कैसे आया है। आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे 5 एम्पियर आया हुआ है। ठीक, अब ये सर्किटरी मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और जो फाइनल सर्किटरी बनेगी वो कैसी बनेगी वो चीज़ हम देखते हैं। जो हमने सिमुलेशन प्रोसेस पे बनाई थी फाइनल सर्किटरी, सेम फंडा सभी के साथ रहता है। तो अब देखिए करंट हमारे पास है, रजिस्टर हमारे पास है, तो हमेशा जो करंट सोर्स होगा वो उसके पैरेलल में ही रजिस्टर होगा। ठीक, R नॉर यहाँ पे 4R था, सॉरी मिस्टेक हो गई, तो ये 4R हो गया और आउटपुट वाला जो RL था वो आपका ये था। ठीक, तो ये आपका हो गया 4R। ठीक, ये आपका थेवेनिन का जो जर्नल कह सकते सर्किट है वो इस फॉर्म में डेवलप होके आएगा। फिर आप यहाँ पर कैसे निकालोगे, जब 5 एम्पियर करंट है तो 2 में डिवाइड हो गई, तो I1 या तो आप डायरेक्ट जान सकते हो, जब सेम है तो I1 यहाँ 5 एम्पियर है तो 2.5 एम्पियर इधर जाएगी, 2.5 एम्पियर इधर जाएगी। ये एक सिंपल फिनोमेना है। अगर आपको नहीं पता है तो यूजिंग आप CDR करंट डिवाइडिंग रूल लगा करके भी फॉलो कर सकते हो, अगर आपका मतलब कि
ज़्यादा रेजिस्टेंस में डिसबैलेंस है, मान लीजिए यहाँ 2R होता तब, तो करंट CDR क्या कहता है कि जिसके क्रॉस आपको करंट निकालनी है उसके अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट यहाँ पर क्या है 4R है, और ओवरऑल कितना रजिस्टर है, तो ओवरऑल यहाँ पे 4 + 4 8 है, और मल्टीप्लाई उसके करंट कितनी है, तो यहाँ पे 5 एम्पेयर है। तो आप यहाँ पे 1 2 जा तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास 2.5 एम्पेयर की करंट जनरेट हुई है इसके क्रॉस 4R के क्रॉस, ठीक है। अब अगर यहाँ पर वही है जो मैंने चेंज किया था वो चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 3R या फिर 3 ओम का रेजिस्टेंस कर देते हैं या 5 ओम का, तो वो सिर्फ हमारा चेंजेस होगा यहाँ पर जो ऐड होगा, ऐड होने के बाद करंट मिलती जाएगी, ठीक है। तो ये था ऑन कॉपी कैसे हम फॉलो करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या कुछ गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी कुछ चीज़ें सीख सकें। थैंक यू।